ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उस पावन कथा की ओर जो बताती है कि कैसे एक राक्षस के कठोर तप ने भोलेनाथ को इतना विवश कर दिया कि उन्हें लंका जाने के लिए तैयार होना पड़ा। जी हाँ, यह कथा है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक परम कल्याणकारी वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की। तो चलिए अपने मन को शिव के चरणों में लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर रावण ने ऐसा क्या किया था जिससे स्वयं महादेव को लंका जाने का वचन देना पड़ा। भक्तों, सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य पापों को हरने वाला है। कहानी तब शुरू होती है जब राक्षसों का राजा रावण, जो बहुत बड़ा अभिमानी था, अपने अहंकार और बल के प्रदर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसके मन में शिव के प्रति भक्ति भी आघात थी। उसने बहुत समय तक कैलाश पर तप किया, लेकिन महादेव तो वैरागी हैं। वे इतनी आसानी से कहाँ प्रसन्न होते हैं। जब काफ़ी समय बीत गया और शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने एक दूसरा कठोर संकल्प लिया। रावण हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर गया। वहाँ वृक्षों से भरे एक घने वन में उसने पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। उस गड्ढे में उसने अग्नि की स्थापना की और पास ही में एक शिवलिंग स्थापित करके हवन आरंभ किया। कल्पना कीजिए भक्तों, रावण की उस कठोर तपस्या की गर्मी के दिनों में जब सूरज आग उगलता था, तब रावण 5 अग्नियों के बीच बैठकर तप करता था। वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार बारिश होती थी, तब वह खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था, भीगते हुए शिव का ध्यान करता था। और जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी, शीतकाल में वह ठंडे जल के भीतर खड़े होकर तपस्या करता था। रावण ने अपने शरीर को हर प्रकार का कष्ट दिया। उसने बहुत तप किया, लेकिन जो दुरात्मा होते हैं, जिनके मन में अहंकार होता है, उन पर परमात्मा महेश्वर इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। शिवजी अब भी प्रकट नहीं हुए। अब रावण के सब्र का बांध टूट गया। उस महामनस्वी दैत्यराज ने सोचा कि साधारण तप से शिव नहीं मानेंगे, अब तो प्राणों की बाजी लगानी होगी। तब रावण ने अपना सिर काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि विधान से शिव की पूजा करता और फिर अपना एक सिर काटता और भगवान के चरणों में समर्पित कर देता। 1 2 3 देखते ही देखते रावण ने अपने 9 सिर काट डाले। जरा सोचिए, उस दृश्य को चारों तरफ रक्त बिखरा था, लेकिन रावण के मुख पर केवल शिव शिव का नाद ही गूंजता था। अब केवल एक ही सिर बाकी रह गया था। जैसे ही वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने को तैयार हुआ, तभी मेरे भोलेनाथ भक्त वत्सल्य भगवान शंकर वहाँ साक्षात प्रकट हो गए। महादेव ने रावण का हाथ थाम लिया। वे उसकी इस अटूट भक्ति से संतुष्ट हो गए थे। भगवान शिव ने सबसे पहले रावण के कटे हुए सभी मस्तकों को जोड़ दिया और उसे पहले की तरह निरोग कर दिया था। शिवजी ने न केवल उसे जीवन दान दिया, बल्कि उसकी इच्छानुसार उसे अनुपम और उत्तम बल भी प्रदान किया। भगवान शिव की ऐसी कृपा देखकर वह अभिमानी रावण भी पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहा, हे देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरी एक इच्छा है, मैं आपको अपनी नगरी लंका ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। रावण की यह बात सुनकर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि अगर वे लंका चले गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। वे अनमने हो गए, लेकिन अपने भक्त की बात भी रखनी थी। शिवजी ने एक बहुत ही गहरी और सारगर्भित बात कही। उन्होंने कहा, हे राक्षस राज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त सुन लो। तुम इसे ले तो जा रहे हो, परंतु यदि तुमने रास्ते में इसे कहीं भी भूमि पर रख दिया तो यह लिंग वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवजी ने उसे चेतावनी दी कि अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। रावण तो खुशी खुशी झूम उठा। उसे लगा कि उसने तीनों लोकों को जीत लिया है। उसने कहा, बहुत अच्छा, और भगवान शिव के उस पावन ज्योतिर्लिंग को अपने हाथों में उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, शिव की लीला को कौन समझ सकता है। रास्ते में भगवान शिव की माया ने अपना खेल दिखाया। रावण, जो इतना बलशाली था, उसे अचानक लघु शंका की तीव्र इच्छा हुई। रावण बहुत ही सामर्थ्यशाली था। उसने बड़े बड़े पर्वतों को हिला दिया था, लेकिन शिव की माया के आगे वह उस मूत्र के वेग को रोक न सका। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। हाथ में शिवलिंग था, जिसे वह नीचे रख नहीं सकता था। तभी उसे पास ही में एक ग्वाला चरवाहा दिखाई दिया।
रावण ने उस ग्वाले को बुलाया और प्रार्थना की कि हे भाई, थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को थाम लो। उसने यह पवित्र शिवलिंग उस ग्वाले के हाथों में थमा दिया और स्वयं निर्वित होने के लिए बैठ गया। परंतु वह शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं था, उसमें तो साक्षात महाकाल का भार था। एक मुहूर्त, कुछ ही समय बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भारी वजन से अत्यंत पीड़ित हो गया। वह व्याकुल हो उठा और उसे लगा कि अब वह भार उससे नहीं संभाला जाएगा, और विवश होकर उस ग्वाले ने वह शिवलिंग पृथ्वी पर रख दिया। बस शिवजी की शर्त पूरी हो गई। जैसे ही वह हीरक्य में शिवलिंग भूमि से स्पर्श हुआ, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण जब लौट कर आया तो उसने देखा कि अनर्थ हो चुका है। उसने शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयास किया होगा, पर वह तो अब वेदनाथेश्वर बन चुका था। सूत जी कहते हैं कि वह शिवलिंग दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्ट इच्छाओं को देने वाला और पापों के ढेर को हर लेने वाला है। वही शिवलिंग तीनों लोकों में वेदनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह दिव्य ज्योतिर्लिंग भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। इसके दर्शन और पूजन से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह शिवलिंग लोक कल्याण के लिए वहीं स्थापित हो गया तो रावण को खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। हालांकि उसे शिव से अपार बल का वरदान मिल चुका था, लेकिन वह शिव को अपने घर नहीं ले जा सका। लंका जाकर उस महान असुर ने अपने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। उधर जब इंद्र आदि देवताओं और निर्मल मुनियों को यह समाचार मिला कि शिवजी अब वैद्यनाथ धाम में विराजित हैं, तो वे सब वहां दौड़े चले आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। देवताओं ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवजी का विशेष पूजन किया। उन्होंने उस शिवलिंग का नाम वेदनाथ रखा, उसकी वंदना की, स्तुति की और फिर अपने स्वर्गलोक को चले गए। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती है भक्तों। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जब रावण घर चला गया तो उसके बाद क्या घटना घटी। सूत जी ने आगे बताया कि रावण शिवजी का परम उत्तम वर पाकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब बताकर अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। लेकिन देवताओं को चिंता सताने लगी। वे घबरा गए कि यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से इतना बल पाकर न जाने अब क्या अनर्थ करेगा। तब देवताओं ने देव ऋषि नारद जी को एक विशेष काम सौंपा। नारद जी जो अपनी लीला के लिए जाने जाते थे, वे रावण के पास पहुँचे। नारद जी ने रावण के अहंकार को हवा देते हुए कहा, हे रावण, तुझे शिवजी ने वरदान तो दिया, लेकिन तुझे कैसे पता चलेगा कि वह वरदान कितना सफल है। तू जाकर कैलाश पर्वत को उठा, तब तेरी असली ताकत का पता चलेगा। रावण तो अभिमानी था ही, उसे नारद जी की यह बात जच गई। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होकर कैलाश पर्वत पर गया और उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। रावण की इस हरकत से सारा कैलाश हिल उठा। माता पार्वती भयभीत हो गईं। तब गिरिजा पार्वती के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर एक शाप दे दिया। महादेव जी ने कहा, रे दुष्ट दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। यह वही शाप था भक्तों जो आगे चलकर भगवान श्री राम के अवतार और रावण के वध का कारण बना। सूत जी कहते हैं कि इस घटना को नारद जी ने सुना और उनका काम पूरा हुआ। रावण, जिसे इस शाप की गंभीरता का शायद अंदाजा नहीं था, वह प्रसन्नचित्त होकर अपने घर लौट गया। तो भक्तों, इस प्रकार हमने वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह पावन महात्म्य सुना। इसे सुनने वाले मनुष्यों के पाप भस्म हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति तो रावण जैसी हो, लेकिन अहंकार रावण जैसा न हो। भगवान वरदान तो देते हैं, लेकिन यदि भक्त अधर्म के रास्ते पर चले तो वही भगवान उसके विनाश का मार्ग भी बना देते हैं। वैद्यनाथ धाम आज भी झारखंड के देवघर में स्थित है, जहां भक्त कांवर लेकर जाते हैं और बाबा वैद्यनाथ का जल अभिषेक करते हैं। वहाँ शिव साक्षात विराजमान हैं, सबकी पीड़ा हरने के लिए हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको भगवान शिव और रावण की यह अद्भुत कथा? अगर इस कथा ने आपके मन को शिव भक्ति से भर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए हर हर महादेव। ऐसी ही पावन और दुर्लभ कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।